हाँ जी, नमस्कार। मैं व्याख्याता संतवीर सिंह, स्वागत है आपका। आज जो ग्रेड 1 का जीके का पेपर पॉलिटिकल साइंस के लिए जो मैं फटाफट उसके उत्तर लगवा लेता हूं, आप अपने चेक कर लें। और जो ग्रेड 2 की या आरपीएससी से संबंधित जो भी तैयारी कर रहे हैं वो इन प्रश्नों को जरूर देख लें। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, आरटीआई अधिनियम 2009 के एक्ट के बारे में पूछा गया है कि ये एक बच्चे को प्रवेश पाने का मौलिक अधिकार। आपने देखा होगा, ज्यादा मैं व्याख्या नहीं करूंगा, पर हमने देखा है आरटीआई एक्ट के तहत 25% प्राइवेट स्कूलों में, निजी विद्यालयों में भी जो है बच्चों को 25% सीट पर जो है पहली कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, सीधा सभी विद्यालयों में। अब दूसरा प्रश्न है आरटीआई एक्ट से संबंधित दूसरा प्रश्न, 2009 की धारा 25 किससे संबंधित है? वही है 30 बच्चों पर एक अध्यापक, ऐसा करके जो छात्र अध्यापक अनुपात से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। ये 2 दिन पहले अपनी जो क्लास हुई थी उसमें से दिशा ऐप और शिक्षा दर्शन से संबंधित 2 प्रश्न जो है अपनी एक क्लास में से ये आ गए हैं। ये तो आसान है, चलो सबको पता रहता है। दर्शन जो कार्यक्रम था, हमने मई जून वाले दोनों कार्यक्रम देखे थे 2020 के, मैंने ट्रिकली आपको याद करवाया हुआ था। ये हालांकि बेहद बेसिक प्रश्न कि किससे संबंधित है, दर्शन देखने से संबंधित था, शिक्षा वाणी सुनने, तो दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री प्रदान करता है ये। हाँ, और तो नहीं है, ठीक है। केवल ऑनलाइन कक्षाएं, केवल कभी उत्तर हो नहीं सकता। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन पर्यवेक्षण के बारे में सही है? तो पर्यवेक्षण क्या है? ये कंटिन्यू प्रोसेस होती है, यह एक अनवरत प्रक्रिया है, कंटिन्यू प्रोसेस है। और जितने दिए गए हैं, एक दिशा वाली मैं ये पूछ रहा था, दिशा से संबंधित ये प्रश्न आपने अच्छे से अगर बिंदु को अच्छे से अध्ययन किया हो, फर्स्ट ग्रेड में डायरेक्ट लगता है। दिशा का प्रारंभ, तो ये पहली लाइन ही गलत है, हो जाती है, क्योंकि ये 2017 में हुआ था, न कि 2018 में। बाकी सभी बिंदु ये एनसीईआरटी ने और ये सभी विद्यार्थी एक राष्ट्र और एक अंकीय डिजिटल मंच के रूप में ये अपन ने अच्छे से पढ़ा हुआ था। अगर आप ग्रेड 1 के बाद ग्रेड 3 की, ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड 2 के अपने प्लेटफॉर्म वाले आप प्रश्न देख लेना। मैंने अभी आरपीएससी ने आपको ऐसे प्रश्न आपने देखे और आप चौंक गए होंगे। आप ये देखना, मैं भाटिया आश्रम में जब पेपर बनाता था आज से 5 साल 7 साल पहले, तो भी मैंने ये ऐसे प्रश्न दिए थे। उस समय मेरे प्रश्नों का विरोध जरूर हुआ था। अपने ग्रेड 2 के जो प्रश्न टेस्ट सीरीज चलती है उसमें आप पहले प्रश्न जो टेस्ट हुआ था उसकी व्याख्या डाली हुई है, आप पेपर देख लेना। आपको सत्य सत्य कथन कारण एनसीईआरटी और ऑथेंटिक बुक्स में से मैं पेपर अपने, हमारी टीम जो बनाती है, खुद बनाते हैं, सिलेक्टेड साथी बनाते हैं। तो अगर उसका लाभ लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का भी लिंक मिल जाएगा। निःशुल्क क्लासें अपने यहां पर चल ही रही हैं। ये शैक्षिक प्रबंधन आजकल क्लासें अपने स्टार्ट कर रखी है, जीके की, और वो क्लासें जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी। शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित है योजना बनाना, नीति बनाना, समन्वय करना, समीक्षा करना, ये सारे के सारे उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किस रक्षा तंत्र में पूर्व के व्यवहार पर वापस लौटने की बात जो आती है वो इसमें आती है, प्रतिगमन में। वापस लौटने की बात प्रतिगमन इसका ठीक उत्तर हो जाता है। संवेगात्मक बुद्धि किसने दी थी? गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा दी थी। उससे संबंधित इसने पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि, संवेगों को समझकर उनका सही ढंग से द्वंद्व समाधान जैसी योग्यताएं। संवेगात्मक बुद्धि, ये संवेगात्मक बुद्धि एक संज्ञानात्मक योग्यता है, इससे संबंधित ये कथन थोड़ा सा गलत हो जाता है, ये सही नहीं है संवेगात्मक बुद्धि के संबंध में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक अंतर्दृष्टि अधिगम का निर्धारक नहीं है? अंतर्दृष्टि अधिगम का उदाहरण नहीं है आत्म प्रत्यय, सेल्फ कंसेप्ट जो है वो अंतर्दृष्टि अधिगम से संबंधित अवधारणा नहीं है। ये नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग जो सीकर से स्टार्ट होकर इधर झालावाड़ तक अपने प्रोसेस जो देखते हैं, तो उसमें कौन सा जिला नहीं आता? तो नहीं से संबंधित है, 12 जिला इससे संबंधित नहीं है। ये व्यागोत्स्की ने जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया, जिसमें हम जॉन ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल जेडपीडी और ये अवधारणा स्कैफोल्डिंग वाली पढ़ते हैं, ये व्यागोत्स्की, जीन पियाजे, ये अवधारणाएं मैंने साइकोलॉजी जो है वो सारी की सारी मैंने इंग्लिश की अवधारणाओं पर पढ़ाई हुई है। इंग्लिश में जो टर्म है उसको ट्रिकली बागड़ी पंजाबी हिंदी में कैसे याद कर सकते हैं। मैंने साइको जब भी पढ़ाई तो ये कहा है हिंदी में नहीं पढ़ना इसको,
इंग्लिश में देसी तरीके से याद करवाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जीन प्याजे की एक वीडियो देख लेना, आपको अंदाजा हो जाएगा अपना जो मटेरियल कैसा है। तो कौन सा सही नहीं है इससे संबंधित, ये पहला कथन है, संज्ञानात्मक विकास के लिए अपने भौतिक वातावरण से अंतःक्रिया करता है, इंटरेक्शन विद वंस फिजिकल एनवायरनमेंट। तो ये अवधारणा जीन प्याजे से संबंधित है, ये कथन गलत हो जाता है, पहला ही कथन। 11 नंबर प्रश्न, ठीक है। आगे वाली पंक्तियां पढ़ने की जरूरत है नहीं, और मैं आपका वक्त जाया नहीं करूंगा, सीधे सीधे उत्तर लगवाऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न, कॉलम ए को कॉलम बी से जो है कूट का मिलान करना था। अगर ये खींवसर नागौर हमें याद होता है, अगर इतना सा याद रह जाए, बाकी सारी चीजें, पहले का 4 नंबर एक ही जगह पर मिलता है, बाकी सारे सही हो जाते हैं। दुनिया जोधपुर याद है नहीं है, और एक सही, सारे के सारे सही हो जाते हैं। आपने देखा होगा 26 और 23 वाले में अगर आपको 3 बातें पता है तो 2 बातें नहीं, 3 पता है तो मिलान। तो 1-2 प्रश्न जरूर ऐसे आए आज के पेपर में कि अगर आपको एक बिंदु पता है, आप अच्छे से उस प्रश्न को हल कर सकते थे। यह दिया है, थोड़ा सा दुविधा डाल सकता था कि मारवाड़ी और मेवाड़ी दोनों भेड़ की नस्लें हैं, पर यहां पर जो है मेवाड़ी ऊंट की नस्ल में काउंट की जाएगी, मेवाती जो है गाय की नस्ल। पहले अपने ये सी का 3 कहां पर है, एक ही जगह है। लो, सी का 3 एक ही जगह है, सूरती भैंस की नस्ल है, तो सी का 3 अगर पता है आपको, एक ही, मेवाती मेव प्रदेश में पाई जाने वाली गाय, तो ये सीधा सा हल हो जाता है। पहले का 2 नंबर हो गया मारवाड़ी, मेवाड़ी ऊंट की नस्ल। मेवाड़ी भेड़ भी होती है, लेकिन यहां पर भेड़ से ये मिलान हो रहा है, तो ये डिलीट बिल्कुल नहीं होगा, सीधा सा सिंपल प्रश्न है। मेवाती गाय की नस्ल याद है तो भी हल हो जाता है। ये प्रश्न खनिज खान से संबंधित फिक्स ही है, एग्जामिनर ने ये ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है इस टॉपिक में। और नदियों में क्या पूछा जाता है, जिलों से संबंधित कुछ पूछ ले, नहीं तो सहायक नदियां पूछी जाती है, इसमें भी ऐसा ही हुआ है। तांबा का ये मैग्नीज काला खूंटा, सी का 2 नंबर पे है, तो ये सीधे कट जाते हैं, 2 रह जाते हैं हमारे पास। अब तांबा कोलन अगर नहीं याद, उसके अलावा फिर लो एस्क रायसेल में है, डी नंबर का 1 दोनों ही जगह है, फिर भी दुविधा, ऐसे प्रश्नों में दुविधा बनती है। तांबा कहां पर है, कोल्हन में है, और सीसा जस्ता राजपुरा दरीबा में है, तो यानी कि पहले का 3, तो ये इसका ठीक उत्तर बन जाता है। 3 और 4 इस तरह से। तो ऐसे प्रश्न में ऐसा नहीं है कि एक आपको आता है और आप क्लियर कर दो, तो ये प्रश्न करने में थोड़ा सा दमखम लगता है। उम्मीद है आपका ये प्रश्न पत्र 40% क्रॉस करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी, पर फिर भी पेपर टू पेपर है, तीनों पेपरों का मैं सार निकाल के आपको मैटर बदलना है, पुस्तकें बदलनी है या पढ़ने का तरीका बदलना है, इस पर 10-15 मिनट का वीडियो तथ्यों सहित हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों से कि किन किताबों से कैसे, और हमने जो मटेरियल उपलब्ध करवाया एकेडमिक बुक्स से, और डेटा बिल्कुल फ्री में, नोट्स जो है संतवीर सर टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। आपको ठीक लगे अपने प्लेटफॉर्म को, आप यूट्यूब है चाहे वो ज्वाइन कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो देख के आप सीधा भी जा सकते हैं। अच्छा बुरा जो कमेंट लगे आप कर सकते हैं, आपको अपने विचार रखने की पूरी छूट है। तो मैं 10-15 मिनट की वीडियो, उसको आप जरूर ध्यान से देखना। मैंने 26 वाले पेपर से पहले 10 मिनट की एक वीडियो बताई थी कि ऐसा पेपर जब आता है हमारे समय में, जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ, उसके बाद मैंने जितनी भर्ती परीक्षाएं दी, आरपीएससी के पेपर मेरे पास हुए हैं अभी तक के, तो वो पेपर हॉल में हमें कैसा हम सोचते हैं, कैसे विचार आते हैं कि आते हुए प्रश्न गलत होते हैं, उसके लिए 10 मिनट की वीडियो बनाई थी 26 वाले एग्जाम से पहले कि इस तरह से हल करना थोड़ा ठीक हो जाता है। कुछ बच्चे यहाँ ये कहेंगे कि सर बातें करने बहुत आसान है, करके मैंने तो करके दिखाया है, मेरे पेपर तो पास हुए हैं उस तरीके से, आपके नहीं हुए, तो ये दुआ है कि आपके सारे पेपर आगे जो भी दो आपके पास हो जाएं। और तो क्या कह सकते हैं। राज 131 जो किस्म पूछी गई है गेहूं से संबंधित, राज से संबंधित और भी किस्में हैं, जैसे माही सुगंधा, माही धवल और एक माही और है, तो ये जितनी कंफ्यूजन करने वाली किस्में होती हैं इनको आप अलग से देख सकते हैं। साबरमती नदियों में आजकल ट्रेंड ही है कि सहायक नदियों का प्रश्न पूछा जाता है, खनिज खान में मिलान वाला पूछा जाता है, साबरमती का पूछ लिया, माजम नदी इसकी सहायक नदी है। अच्छा यहां चाप है, आप चूप बताना कौन सा आभूषण है। एक चोप है, चूप दांत वाला चोप कहां का है, चोप किस अंग पर पहने जाने वाला आभूषण है, जिलों का। और आभूषण अगर आपके याद नहीं होते, बागड़ी और पंजाबी में ट्रिक, आपका आभूषण का कभी कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। आप कला संस्कृति वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, यह दावा है आपका, मेरा आपके लिए।
जिलों का वह कौन सा समूह पूछा गया है। 500 से 600 मिमी, यानी कि ये सेंटीमीटर की बात करें 50-60 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, और इजीली नहीं किया जा सकता। आजकल जलवायु वर्षा रेखा से संबंधित एग्जामिनर आरपीएससी ने ट्रेंड किया, 2 पेपर में सीधे सीधे पूछे गए। कौन सा 80 से अधिक वाली वर्षा में सम्मिलित नहीं है, कम वाला वो पूछा था। यहां 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाला नहीं कि कहां पर इतनी वर्षा होती है। 100 सेंटीमीटर वाले में जैसे झालावाड़ बूंदी उस तरफ हम पढ़ते हैं, तो यहां ये ऑप्शन जो है ना पेचीदा है, किसी एक पर उत्तर कैसे लगाया जा सकता है, क्योंकि बूंदी जो है इधर झालावाड़ी लोकेशन उधर चला जाता है और चूरू बहुत कम में आ जाता है। उदयपुर वाले में भी 60 से प्लस में चली जाती है। तो फिर भी अगर हमें इनमें किसी के साथ जाना पड़े, उदयपुर यहां आ गया और यहां एक उदयपुर अलग है, यहां एक चूरू अलग है, और यहां बूंदी और चूरू 2 अलग हैं। किसके साथ जाएंगे? तो इसको मैं होल्ड रख सकता हूं भाई, इसके साथ जाने का मन भी है, पर उदयपुर 60 से ज्यादा है और बूंदी भी 60 से ज्यादा है, जयपुर अजमेर उसमें रह जाएंगे। तो यहां सिर्फ यही है जो कि 50 से कम है, 50 से कम है, तो इन दोनों में से किसी में रखा जा सकता है। मैं एक बार के लिए यहां जा सकता हूं, नहीं तो फिर ये है। राजस्थान के निम्न में से यह पूछा गया है 30% से अधिक दर्ज की गई, जो जब हम देखते हैं वृद्धि दर, सबसे ज्यादा वृद्धि, सबसे कम गंगानगर में 10% और ज्यादा में हमने बाड़मेर में यह आंकड़ा याद रखा होता है कि बाड़मेर में कितनी थी, बाड़मेर में 32%। ए तो सही है, ए तो सही है ना, और ए के साथ बी सही है, ए और बी 4 नंबर। ये वृद्धि जैसलमेर में देखो जनसंख्या कम है, घनत्व कम है ना, क्षेत्रफल एरिया ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि बाड़मेर के बाद दूसरी जगह जैसलमेर ही है जहां पर हुई है। सामान्य प्रश्न बहुत बार आया हुआ, रिपीटेड प्रश्न आप मान सकते हैं, लूनी जवाई बेसिन, क्योंकि बने हुए प्रश्नों में हार्ड उन्होंने पूछ लिया एग्जामिनर ने, अब सामान्य जो भी प्रश्न थे उनको डालने ही थे। चलो पॉलिटिकल में वही हाल है जो पहले था। भारत के उच्चतम न्यायालय के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में किसे भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद धारित नहीं किया? ये जस्टिस यू ललित। कौन सा कथन सही नहीं है? ये प्रश्न आप देखेंगे पिछले पेपर में ये आया था कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम लंबाई में कितना फर्क है, तो हमारा 43 उत्तर आता था। अब इसने क्या किया, इसने पूछा राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार 869, ये इसका ठीक उत्तर है, क्योंकि ये कितना है, ये 826 है। मैं बार बार कहता हूं आपको, आरपीएससी ने ट्रेंड बदला है, मटेरियल तो वही है। सीधा पूछता उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, आप 869 नहीं, आप 826 करते। सत्या में देकर उसने सामान्य प्रश्न को भी थोड़ा सा पेचीदा कर दिया। बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चों का भी ये गलत हुआ होगा, कोई दो राय नहीं है इसमें। भारत में राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों की निर्वाचन रीति निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? एक काम जरूर करना, बहुत सारे बच्चे भी जंग हारेंगे नहीं, जो सिलेक्ट हों ठीक, जो नहीं हो वो लगेंगे तो सही, पर मेरी नेक्स्ट वीडियो आरपीएससी के बदलते ट्रेंड पर है। अपना समय निकाल के मैं मेरे अनुभव और बदलते ट्रेंड, आज तक जितने पेपर हो रहे हैं पेपर वर्क ही करता हूं, तो आप प्रयास करना कि वो 15-1 मिनट की 10 मिनट की वीडियो कल जो आपको मिलेगी जरूर देखना। आप करने का अधिकार किसे है? ये संसद के पास है रीति निर्धारण का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न, फटाफट उत्तर लगवाने हैं इसलिए कोई ज्यादा सवालों पे। भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सीधा सीधा अगर बात करें तो निर्वाचन में अभ्यर्थी के नामांकन प्रपत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों का, अपने कहते हैं ना 50% जो प्रस्थापक होने चाहिए जब वो नामांकित होता है, और फिर कहते हैं कि तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक वह 25,000 का, ये मुचलका जैसे भरते हैं वैसे, तो वो कितना है, वो 15,000 का होता है। तो 2 नंबर गलत हो जाता है, 1 नंबर सही हो जाता है, केवल 1 सही है। नेक्स्ट, भारत सरकार नियम 1961 की बात कर रहा है, उसके अनुसार कौन सा मंत्रालय संघ के मंत्रियों के लिए आचरण संहिता के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? पॉलिटिकल में एग्जामिनर ने फिक्स ही कर लिया कि आपको पीएचडी करवानी है, गृह मंत्रालय की बात है। हमने सदैव यह कहा हमारा समाजवाद अपने ढंग का है, हम उन्हीं क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण करेंगे जिनमें हम आवश्यकता समझते हैं। ये राष्ट्रीयकरण की बात और ये समाजवाद की बात अलग
ढंग से करने वाले ये हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से संबंधित कथन है। इंदिरा गांधी से संबंधित ये कथन दिया गया है। फुलेरिन में कार्बन की, ये साइंस वाले सर ने जो उत्तर कुंजी भेजी थी, तो उन्होंने द्वारा जो उत्तर बताए गए हैं वो हम देख लेते हैं। इसका ठीक उत्तर है sp2। 4 kg द्रव्यमान की एक वस्तु किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर यह ऐसा करके प्रश्न था। इसका ठीक उत्तर है 0। साइंस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। साइंस अपने सर ने एनसीईआरटी से बढ़िया तरीके से सारांश निकाल के लगभग 60 के आसपास प्रश्न दिए थे पिछले दोनों पेपर में। उनमें से 5 में से 3-3 प्रश्न, एक में 4 एक में 3 मिले भी हैं। तो यहां हम उनके द्वारा जो डेटा दिया गया है, रक्त वाहिकाओं के संकुंचन एवं प्रसार का कारण है कंकाल पेशियां, चिकनी पेशियां। चिकनी पेशियां 4 नंबर उत्तर इसका ठीक उत्तर है, चिकनी पेशियां। बाह्य स्थानीय जैव विविधता संरक्षण में सम्मिलित है। उत्तक संवर्धन प्रवर्धन है। संकटापन प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाता है, ये नहीं है। इन विट्रो निषेचन है। युग्मकों का निम्न ताप परिरक्षण है। मतलब ACD, ये रहा ACD इसका ठीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए अणुओं के युग्मों में से यौगिकों के युग्म को पहचानिए। तो इसका उत्तर होगा CO2 वाला NH3। निम्न में से द ग्रेट बुक पूछी गई है, कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं भाई संजीव चोपड़ा। मार्च 2025 में आयोजित, ये तो फिक्स है। जितने बच्चों ने पेपर दिया था, बच्चों को मैंने 2-3 हिदायत देके भेजी थी 26 के लिए और 6 वाले के लिए। एक तो गेम्स जरूर देख जाना है, खनिज वाला, ऊर्जा नीति वाला, और एक पेपर हल करने का तरीका बताया था। तो ये तो फिक्स, एग्जामिनर ने सीधी सीधी लाइनें डाल दी जहां जहां हमें पदक मिले। और एक बात और, बदलते पैटर्न के अनुसार हमें गेम्स कहां से करनी चाहिए। मंथली वाला ट्रेंड तो हमें पकड़ना ही पड़ेगा, 10-10 दिन का जीके, लेकिन करें कहां से? सभी बुक से हटकर एक खजाना दे दूंगा आपको, किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। पर वो नेक्स्ट 10-15 मिनट की वीडियो में कि कहां से ऑथेंटिक और बना बनाया डाटा मिल सकता है। ध्यान रखना, मैं सूजस की बात नहीं कर रहा, उससे भी हटके कोई ऐसा खजाना आपको बताने वाला हूं, उस वीडियो को जरूर देख लेना आप। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है 2025 में राजस्थान के प्रदर्शन के बारे में? पैरा बैडमिंटन में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य है, यही गलत है। राजस्थान के पैरा 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक। तीरंदाज पैरा एथलीट में 16 स्वर्ण, ये सही है। पैरा शूटिंग में ये सही है। तो इनमें से बैडमिंटन में 1 स्वर्ण 1 कांस्य, तीरंदाजी में 1 स्वर्ण 1 कांस्य है। इसका ठीक उत्तर कौन सा है? ये तो चले गए, बाहर ही चले गए। तो तीरंदाजी में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य है। बैडमिंटन में अभी अभी मैंने इसके आंकड़े सर्च किए थे, साइट से इसके आंकड़े देखे थे। तो बैडमिंटन में 1 स्वर्ण है, तीरंदाजी में 1 स्वर्ण है। मेरे ख्याल से ये था इसका ठीक उत्तर, क्योंकि इन दोनों में से एक जगह है जहां पर सिर्फ 1 गोल्ड लगा है, 1 गोल्ड की बात की है। ठीक है, अभी सिमरन सर इसको और चेक कर लेंगे। सिर्फ गोल्ड है, यानी कि ना तो रजत है और ना कांस्य है, कुछ भी नहीं है। ये तीरंदाजी और बैडमिंटन में से है। होल्ड करके आगे चल देते हैं, ताजा डाटा है तो उसको देख लेंगे सर। इंडिया ऑडियो स्मिट एंड अवार्ड्स की बात की गई है। यह भी आकाशवाणी ने विभिन्न श्रेणियों में 7 की जगह 6 पुरस्कार साइट से लिया गया, यह भी। और पब्लिक स्पीक वाला ये सही है। तो मतलब 1 नंबर कथन गलत है और 2 नंबर कथन सत्य है। तो केवल 2 सत्य है। साइट से इनके जो ऑथेंटिक डेटा हम साइट से ही प्रूव कर सकते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। मध्यम कार की स्थानीय रूप से संकटग्रस्त बिल्ली कैराकल को पहली बार अप्रैल 25 में, पहली बात तो यह अप्रैल 25 में देखा ही नहीं गया था। दूसरी बात, ये रामगढ़ विश्वधारी में भी नहीं देखा गया था, इसको मुकंदरा हिल्स में देखा गया था। तो ये 1 नंबर असत्य हो जाती है और इसको संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में जोड़ा गया है, ये बिल्कुल सही है। तो केवल 2 इसका क्या है? सत्य है। क्या पूछा है, कौन सा सही है? तो केवल 2 कथन इसका सही है, यानी कि 3 नंबर उत्तर। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान
ये रक्षा अनुसंधान वाला फिक्स फिर आ गया। दोनों ही कथन इसके सही हैं भाई, ए और बी दोनों सत्य हैं, इसके दोनों कथन जो है सत्य है। सानू तू बुलावे पैरी जुत्ती भी ना पाइए। लो जी, 7 अप्रैल 2025 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस पर यह थीम पूछी गई है, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, ये थीम थी इसकी। 7 अप्रैल अफ्रीका भारत महत्वपूर्ण समुद्री सहभागिता 2025 का आयोजन कहां किया गया? इसका आयोजन किया गया था दार एस सलाम तंजानिया में, दार एस सलाम तंजानिया में। अंतर संसदीय संघ की बैठक, ये सभा पूछी गई है, कहां पर आयोजित हुई थी? ये हुई थी ताशकंद में। कहां पर? ताशकंद समझौता कब हुआ था भाई? पॉलिटिकल वाले 1966 कब हुआ था ताशकंद समझौता? ताशकंद हमारे एक बहुत बढ़िया नेता को खा गया था। अप्रैल 2025 में राजस्थान विधानसभा के ये क्रोनोलॉजी में समितियां दी हुई हैं, क्रोनोलॉजी में डायरेक्ट वो जो बनी थी। तो मंथली मैं तो कहूंगा क्रोनोलॉजी पढ़ लिया करो, सीधी वार्षिकांक और 6 माही से कुछ नहीं होने वाला, कम से कम 4 महीना का डेटा अच्छे से, नहीं तो 6 महीने 7 महीने तक का डेटा हमें याद रखना है। परियोजनों संबंधी समिति वासुदेव देवनानी, याचिका कैलाश चंद्र, मैंने ऐसे याद रखे हुए थे, प्रश्न संदीप शर्मा। तो ये इसका मिलान करने वाला सिंबल था। राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले 3 डाटा को ये ठीक है, और इसके अंतर्गत ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में 12.5 करोड़ तक 50% पुनर्भरण करने का प्रावधान है। ए और बी दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ये हिंदी वाले भाई, हिंदी से हमारा कोई, अच्छा गणित के सारे प्रश्न रणजीत सर ने करवा दिए हैं भाई, गणित के ये सारे के सारे रणजीत सर गणित के दूसरे पर्यायवाची हैं अपने आप में। हाँ जी, गणित उनके द्वारा करवा दिया गया है, उनके डेटा में से अच्छा आया है प्रश्न। अच्छा, ये अलवर वाला, बलवंत सिंह के समय दुर्गा सप्तशती का चित्रण किस चित्रकार ने किया? बलदेव व बक्साराम। बलदेव व बक्साराम। ये अलवर शैली अपन ने याद की थी कि छोटे से बक्से में गुलाब जामुन डाल के साली का लवर उसको दे रहा था, ऐसे करके ना, निम्न श्रेणी। अच्छा, ये रीजनिंग के उस राजा का क्या नाम था जिसने हडबूजी वाला, ये हमने जिक्र किया था वो मैराथन क्लास में। तो ये कौन थे? राव जोधा, हडबूजी के आशीर्वाद से। किस किले में केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है? तो यह किला था भाई कुंभलगढ़ किला। कौन सा किला? कुंभलगढ़ किला। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA, ये मेरे सब्जेक्ट हिस्ट्री के प्रश्न आ गए हैं। HSRA, अगर तो होता HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो 1924 था। ये 1928 वाले की बात कर रहा है, 1928 वाला यहां था, ये 24 वाला नहीं था। तो ये इसका ठीक उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह कोटला, दिल्ली। सिमरन सर वो करंट वाले का उत्तर देख लिया? महिलाओं चेक करना था बैडमिंटन में और तीरंदाजी में कितने मेडल लगे हैं, बस। तीरंदाजी में 1 गोल्ड, बाकी कुछ नहीं है। तो उसका ठीक उत्तर होगा जो खेलो इंडिया वाले का, तीरंदाजी में दिया हुआ है कि 1 गोल्ड और 1 कांस्य है, तो वहां कांस्य नहीं सिर्फ 1 गोल्ड ही लगा है, तो उसका ठीक उत्तर तीरंदाजी मान लिया जाएगा। महिलाओं के वस्त्रों में गींदड़ नृत्य करने वाले पुरुषों को किस नाम से जाना जाता है? ये गौरिया करके आए हैं, तो इसका ठीक उत्तर गणगौर है भाई। 1940 में किसानों की दयनीय स्थिति पर खेड़ा मंगल सिंह का सम्मेलन किस राज्य के प्रजामंडल में? इसको होल्ड रख लो भाई। ये डेटा मैंने, देखो मैंने ये नहीं है कि कहीं से ऐसे करके, मेरे पास जो किताबें सोर्सेज थी वहां पर देखा, और ये हिस्ट्री का प्रश्न, फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी उत्तर लगवा दें। और क्योंकि मेरी बुक्स घर पे पड़ी है, आज 1-2 प्रश्न ऐसे ऐसे आए हैं जो स्कूलों में, लाइब्रेरी में, गवर्नमेंट द्वारा लाइब्रेरी में किताबें आई हैं हिंदी ग्रंथ अकादमी की, वहां वो पतली पतली किताबें हैं, सीधे सीधे प्रश्न पड़े हैं। इसको होल्ड रख लिया जाएगा। 1946 में किसानों की दयनीय स्थिति पर
हाँ पिन कर देंगे। मंगल सिंह का सम्मेलन किस राज्य के प्रजामंडल ने आयोजित किया? मंगल सिंह कहीं अलवर ना हो, बाकी भाई चेक करूंगा मैं, सीधा तुक्का नहीं। रावत केसरी सिंह, ये हम अच्छे से जानते हैं। रावत जोध सिंह और केसरी सिंह। जोध सिंह यहां का था, कुठारिया का, और केसरी सिंह सलूम्बर का था, जिन्होंने कुशाल सिंह चंपावत की मदद की थी। निम्न में से किसने अजमेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन? एक ये प्रश्न मेरे पास वो बुक पड़ी है, एक बुक हिंदी ग्रंथ अकादमी की, गांधी जी और राष्ट्रीय आंदोलन के समय राजस्थान में किसने किस किस रियासत से क्या क्या किया था। तो एक ये प्रश्न मैं होल्ड रख रहा हूं, मेरे हिसाब से क्या पता चारों ही हो, बाकी ये होल्ड रख के पिन करके सोर्स सहित, किसी को सबूत चाहिए तो वो भी। इस तरह से जो मैं 10-15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा आरपीएससी के बदलते हुए ट्रेंड के अकॉर्डिंग, तो वो इन किताबों को पढ़ते हुए बनाऊंगा। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने घायल महाराणा सांगा को। तो इसका ठीक उत्तर है पृथ्वीराज, 4 नंबर वाला। कालीबंगा की अग्निवेद, बहुत शानदार प्रश्न, हिस्ट्री वालों को करने में दिक्कत आ सकती है, अन्य विषय वालों के लिए तो दिक्कत ही दिक्कत। अग्निवेदिका के पास बना हुआ कुआं, ठीक है। अग्निवेदिकाएं पश्चिमी टीले पर है, ठीक है। ये ऐसा प्रश्न आता है। कालीबंगा हनुमानगढ़ के किस दिशा में है? और कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य किस दिशा में? एक दक्षिण पश्चिम में और एक दक्षिण पूर्व, ऐसे करके उत्तर। तो ये पश्चिमी टीले पर मिली है अग्निवेदिकाएं। और पश्चिमी टीला कौन सा होता था? जहां दुर्ग होता था ना, पूर्वी टीले में नगर होता था। वेदिका मिट्टी की ईंटों से बने ऊंचे चबूतरे पर है। प्रत्येक अग्निवेदिका आयताकार में है, त्रिभुजाकार नहीं, आयताकार थी। तो इसका ठीक उत्तर ये हो जाएगा। अरुणोराज के द्वारा मालवा के किस परमार शासक को परास्त करने पर? ये तो भाई देखो, ये बड़ा अच्छे से कर रखा होता है सिद्धराज, हम लोगों ने, जय सिंह सिद्धराज। मैंने भी जय सिंह सिद्धराज को काफी हाईलाइट किया था जब वो अपने क्लास लगाई। तो ये नरवर्मा मालवा का शासक था, ये गुजरात का शासक था जय सिंह सिद्धराज, जिसकी बेटी से शादी करने की और वो सारी बात होती है। एग्जामिनर थोड़ा सा उसके साइड में चला गया। नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का देखो विरोध करने वाले लोग थे मदन मोहन मालवीय, और इन्होंने भी किया था, सीआर दास ने भी, बाद में इनके पक्ष में आ गए थे, लेकिन कांग्रेस की सदस्यता नहीं त्यागी। कांग्रेस की सदस्यता त्यागने वाले मोहम्मद अली जिन्नाह थे, ये भी विरोध करने वाले थे, पर इन्होंने सदस्यता नहीं त्यागी। द न्यू इकोनॉमिक मीनेस टू इंडिया के लेखक कौन है? विपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की हिंदू धर्म के सिद्धांतों के, ये दोनों ही राजा राम पुनर्जागरण से संबंधित टॉपिक है। ए और आर दोनों पृथक रूप से सत्य है और एक सही स्पष्टीकरण है। अच्छा प्रश्न, स्तरीय प्रश्न दिया गया है। लास्ट प्रश्न, अकबर के दरबार का प्रमुख संगीतकार तानसेन ने कौन सी शैली का? तो ध्रुपद शैली थी। ठीक लगे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आगे डटे रहना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो होना था वो हो गया, आगे बड़ी भर्ती पक्का है, श्योर है। फर्स्ट ग्रेड की बड़ी भर्ती आएगी। सेकंड ग्रेड में क्या है कि स्कूल सेकेंडरी जो है सेटअप ही थोड़ा सा चेंज होने जा रहा है, तो सेकंड ग्रेड की पोस्ट आगे आने वाले भविष्य में जो है हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी की तो बेहद कम देखने को मिलेगी। हाँ, अन्य विषयों की, क्योंकि जहां अगर अनिवार्य विषयों के लेक्चरर दे दिए हिंदी और इंग्लिश के, फिर हिंदी इंग्लिश की कम हो जाएगी, अन्यथा नहीं। एसएसटी की सीटें कम ही रहेंगी। ठीक है, और दुआ करते हैं आपका पेपर अच्छा हुआ हो, नहीं हुआ कोई बात नहीं, उसी जोश जुनून के साथ लग जाएं, निरंतरता बनाए रखें। 2-4 मंथ में ये पेपर पास होने वाले नहीं है, लंबा समय चाहिए। पेपर के बदलते दौर को लेकर एक वीडियो दोबारा बता रहा हूं, बनाऊंगा, उसको जरूर देखना, आपको शायद काफी फायदा उससे मिलेगा। और मिलेंगे नई क्लास के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।